ओम नमः शिवाय। आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। भगवान भोलेनाथ का प्रिय श्रावण मास चल रहा है, जिसके दौरान उनके सभी भक्त उनका जलाभिषेक, पूजन अर्चन बड़े भक्तिभाव से करते हैं, क्योंकि यह अत्यंत पुण्य फलदायी है। जब कोई व्यक्ति भोलेनाथ की शिवलिंग का पूजन अर्चन करता है तो वे न केवल भोलेनाथ की ही पूजा करता है, बल्कि शिवलिंग में विराजित इस प्रकार वह ब्रह्मांड के त्रिदेवों की एक साथ पूजन अर्चन करता है। इस प्रकार भोलेनाथ की आरती ओम जय शिव ओमकारा में भी यह वर्णित है। यह तथ्य भगवान भोलेनाथ की शिव पुराण के अंतर्गत विंध्येश्वर संहिता में भी यह श्लोक दिया गया है। मूले ब्रह्मा तथा मध्य विष्णु स्त्री भुवनेश्वरः परि महादेवः प्रणवाख्यः सदा शिव। इस प्रकार इस श्लोक से पूर्णतः स्पष्ट होता है कि भगवान भोलेनाथ की शिवलिंग के भीतर मूल में ब्रह्मा, मध्य में विष्णु और ऊपरी भाग में भगवान शिव विराजित होते हैं, जो इस दिए गए प्रमाणित श्लोक से पूर्णतः स्पष्ट होता है। भोलेनाथ की शिवलिंग की क्या महिमा बखान की जाए, यह शब्दों में संजोना असंभव सा जान पड़ता है, क्योंकि भोलेनाथ की शिवलिंग के भीतर न केवल त्रिदेव बल्कि स्वयं माँ शक्ति भी अपने शिव के साथ विराजती हैं, वह भी सपरिवार। इसके विषय में भी शिव पुराण की विंध्येश्वर संहिता के 5वें अध्याय शिवलिंग का रहस्य के अंतर्गत एक प्यारा सा श्लोक इस प्रकार दिया गया है। लिंगम वेदी महादेवी लिंगम साक्षात महेश्वरः। अर्थात इस श्लोक के अंतर्गत शिव पुराण के एक गूढ़ रहस्य का वर्णन किया गया है, जिसके अनुसार शिव और शक्ति के निराकार स्वरूप का चिन्ह ही शिवलिंग है। इसके अनुसार शिवलिंग की गोलाकार वेदी, जिसके मध्य कटी भाग में भोलेनाथ का प्रतीक स्वरूप शिवलिंग स्थापित है, वह माता पार्वती का हस्तकमल है, और शिवलिंग के अग्रभाग में जहाँ से अभिषेक किया गया जल नीचे गिरता है, वह भोलेनाथ के चरण कमल हैं, जिनके दाहिने भाग में राइट साइड को भगवान गणेश जी, जो भोलेनाथ के छोटे पुत्र हैं, वे विराजते हैं, और इनके बाएं हाथ की ओर लेफ्ट साइड इनके बड़े पुत्र, भोलेनाथ के बड़े पुत्र कार्तिकेय जी विराजते हैं। और इन दोनों भाइयों के साथ ही जिस स्थान से जल नीचे गिरता है, वहाँ पर मध्य भाग में एक विशेष चिन्ह, जो कि एक मोटी लाइन के रूप में शिवलिंग पर विराजित होता है, या अथवा सर्प के चिन्ह के रूप में विराजित होता है। कुछ शिवलिंगों में वह अशोक सुंदरी, जो कि भोलेनाथ की प्यारी छोटी पुत्री हैं, उनका ही स्वरूप है, जहाँ वे विराजती हैं। इसी कारण से शिवलिंग पर जल अभिषेक करने, जल समर्पित करने का एक विशेष नियम है कि सबसे पहले जल गणेश जी वाले स्थान अर्थात दाहिने चरण कमल की ओर अर्पित करें, तत्पश्चात बाईं ओर कार्तिकेय जी के स्थान पर जल अर्पित करें, जो शिव जी के चरण कमल हैं, और फिर अशोक सुंदरी वाले स्थान से जल चढ़ाते हुए जलाधारी की वेदी, जो गोलाकार अर्घा है, उस पर जल की परिक्रमा कराएं, और फिर इस जलधारा को ऊपर ले जाते हुए शिवलिंग पर अर्पित करें। फिर वासुकीनाथ, जो भोलेनाथ की शिवलिंग पर स्थापित होते हैं, उनके ऊपर, और बाकी बचा जल शिवलिंग के ऊपर स्थापित जलाधारी जल से भरे पात्र में अर्पण करें, और फिर थोड़ा जल नंदी महाराज के ऊपर अर्पित करें, जो भोलेनाथ की शिवलिंग के सम्मुख बैठे हैं। इस प्रकार जल की कुछ बूंदें हमें अवश्य ही अपने पात्र में बचा लेनी चाहिए, और मंदिर से वापस घर जाने से पहले वापस मुड़कर शिवालय की चौखट पर भोलेनाथ को प्रणाम कर दोनों ओर कुछ जल की बूंदें अवश्य गिरानी चाहिए, क्योंकि यहाँ भोलेनाथ के गण वीरभद्र का स्थान है। इस प्रकार लोटे में बचे हुए कुछ शेष जल की बूंदों को अपने तथा परिवार जनों पर छींटा मारें अथवा ग्रहण करें, तो ऐसा करने से जलाभिषेक का पूर्ण फल कई गुना होकर आपको प्राप्त होगा। यह एक ऐसी प्रामाणिक विधि है जिसमें तनिक भी संशय या मनगढ़ंत तथ्यों को शामिल नहीं किया गया है। ये पूर्णतः
सत्य है एवं शास्त्र सम्मत है, जो कि शिव पुराण के अंतर्गत वर्णित की गई है। वीडियो में दिए गए तथ्य के अनुसार भोलेनाथ के कुछ भोले भाले भक्तों के मन में यह प्रश्न तो अवश्य ही उठेगा, तो क्या आज तक जीवन में जो भी हमने जलाभिषेक पूजा अर्चना किया, क्या वे व्यर्थ चला गया? तो इसका उत्तर बड़ा ही सरल है, जी नहीं, क्योंकि हमारे महादेव बड़े ही भावग्राही हैं। यदि कोई व्यक्ति ना समझी में किसी भी प्रकार का समर्पण भोलेनाथ के समक्ष करता है, तो वे उसके भक्ति भाव को बड़े ही प्रेम से ग्रहण करते हैं, तभी तो उन्हें भोलेनाथ कहा जाता है और अपनी कृपा सदैव बनाए रखते हैं। पर यदि हम भोलेनाथ की पूर्ण कृपा का पात्र बनना चाहते हैं, तो हमें इस विधि के अनुसार ही जल समर्पित करना चाहिए। तो हमें आशा है हमारी आज की यह विशेष वीडियो आपको पसंद तो आई होगी। यदि भोलेनाथ के सच्चे भक्त हैं तो वीडियो को अपने प्रियजनों तक भी शेयर ज़रूर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बाजू वाले बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सभी नोटिफिकेशंस आप तक तुरंत पहुँचें, और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट में हर हर महादेव का जय घोष जरूर लगाएं। हर हर महादेव।